पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह नचिकेता ने यमराज से वरदान मांगा मृत्यु रहस्य को जानने का। इस वीडियो में हम देखते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया। तो पहला प्रश्न यह था, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान और दर्शन। आइए जानते हैं। मनुष्य शरीर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्म, रंध्र, नाभि, गुदा, शिशन के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आत्मा मरती है या मारती है। आइए जानते हैं। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वो असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी को मार सकती है। तीसरा प्रश्न यह था कि कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसीलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास करने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है। इसीलिए दूसरों की घृणा या बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न नचिकेता ने पूछा, क्या है आत्मा का स्वरूप। यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीव आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत अनादि दोष रहित है। इसका कोई कारण है ना कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है ना ही आत्मा मरती है। अगला प्रश्न नचिकेता ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है, तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। यमराज ने उत्तर दिया कि जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता, नीचे की ओर बहता है। कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव असुर मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं, अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम अगले प्रश्नों को अलग वीडियो में लेकर आएंगे। इसी तरह से कथा और कहानी सुनने के लिए आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।